स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। On behalf of the Embassy of Finland in New Delhi, I wish the people of India very happy Independence Day. या एक साथ ही ऑलमोस्ट आजाद हुए थे। क्या डिफरेंस है आज के दिन में दोनों कंट्रीज के बीच में? बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन अभी भी मईशत में वो कितना ज्यादा हमसे आगे हैं। बहुत से पॉइंट्स हैं, ये तो चले एक पॉइंट है मैंने पहले ही कह दिया है, लेकिन मईशत में हमसे वो कितना आगे हैं, हम उनसे बहुत पीछे जा रहे हैं। दुनिया में वो जंग लड़ी है, फिर अफगानिस्तान के लिए मैसेजेस दिए प्राइम मिनिस्टर ने और कहा कि और इसके अलावा यही कहा गया कि हम बहुत रेलिवेंट हो गए हैं दुनिया में, हमें बहुत पूछा जा रहा है, डिफेंस पैक्ट में हमें शामिल किया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है पाकिस्तान ने ये 79 या 80 ईयर्स में कुछ अचीव किया है? Today we celebrate India's Independence Day, the national revival of Bharat, the remarkable journey of an ancient civilization that is building a vibrant, modern nation. Namaste doston, today is India's Independence Day and a lot of my से पूछा भाई कामरान, ये 80 साल 79 ईयर्स में आप लोगों ने क्या अचीव किया? तो मैं समझा था कि यूजुअली जो स्टैंडर्ड आंसर आता है पाकिस्तान की तरफ से कि हमने न्यूक्लियर पावर बन गए, वी आर नाउ ए न्यूक्लियर पावर। तो एक्चुअली कामरान ने वो नहीं कहा, कामरान ने कहा कि जो हो सके वो करना चाहिए। आज इंडिया आजाद हुआ, क्या वजह लगती है कि पाकिस्तान के आजाद होने के बाद एक दिन बाद इंडिया आजाद हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पाकिस्तान जो है हमारे लिए अल्लाह का खास करम और फजल है कि अल्लाह ने हमें पाकिस्तान जैसा मुल्क दिया। दोस्तों, आज भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस है और इस मौके पर पूरी दुनिया के लगभग सभी देशों की तरफ से भारत को बधाइयां आ रही हैं। इसको देखकर पाकिस्तानी जल पड़े हैं, पर तकलीफ इस बात से हुई है कि मुस्लिम देशों में लगभग सारे के सारे मुस्लिम देश भारत के स्वतंत्रता दिवस के ऊपर बधाई भेज रहे हैं। इक्के दुक्के ने बधाई नहीं भेजी है, जैसे कि टर्की हुआ, उनसे हमें बधाई की कोई जरूरत भी नहीं है। पर पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि सभी लोग पाकिस्तान की बजाय भारत को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान खुद को सुपर पावर बता रहा था और अमेरिका और ईरान के बीच में जंग में ये पीस मेकर बने हुए थे। परंतु फिर भी पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर केवल 4-5 देशों ने ही इनको बधाई संदेश भेजा है, पर भारत के लिए दुनिया के लगभग हर देश की तरफ से बधाई आई है। इक्के दुक्के देश छूट गए हैं जो कि पाकिस्तान के मित्र हैं या फिर खुद पाकिस्तान है, बाकी सारे देश की एम्बेसियां भारत को इस दिन की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। On behalf of the Embassy of Finland in New Delhi, I wish the people of India very happy Independence Day. Happy Independence Day, India! Today we celebrate India's Independence Day, the national revival of Bharat, the remarkable journey of an ancient civilization that is building a vibrant, modern nation. Namaste doston, today is India's Independence Day and a lot of my colleagues are leaving soon India. So I wanted to know what will they miss the most about डेनमार्क का राजदूत हूँ। भारत के लोगों को डेनमार्क की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बधाई। या एक साथ ही ऑलमोस्ट आजाद हुए थे। क्या डिफरेंस है आज के दिन में दोनों कंट्रीज के बीच में? बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन अभी भी मईशत में वो कितना ज्यादा हमसे आगे हैं। बहुत से पॉइंट्स हैं, ये तो चले एक पॉइंट है मैंने पहले ही कह दिया है, लेकिन मईशत में हमसे वो कितना आगे हैं, हम उनसे बहुत पीछे जा रहे हैं। दुनिया में वो 4थे से 5वें नंबर पे आई गेस आते हैं मईशत में, जबकि हम उनसे 49वें नंबर पे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत से पॉइंट्स हैं, उनके रिलेशंस अच्छे हैं, उस तरह से अच्छे हैं जिस तरह हमारे वुज़रा भी तो कर ही रहे हैं, दूसरे मालिक के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे हैं। लेकिन बहुत बड़ा पॉइंट कि हमने कर्जा, यह सारी इन्हीं से लिंक करती हैं चीज़ें। महंगाई, कर्जा हमने लिया हुआ इतना ज़्यादा, अब उन्होंने लिया था मेरे ख्याल 1995-94 में, और हम तो कितना ज़्यादा ले रहे हैं कर्जा, और अभी भी ले रहे हैं, और हम फिर आवाम से टैक्स ले रहे हैं। कोई एक ऐसी चीज बता दें जो आपको इंडिया की अच्छी लगती है, चाहे वो कल्चर में उनका ड्रेस हो, उनका फूड हो, उनकी प्लेसेस हो, या कोई और चीज जो आपको इंडिया की पसंद हो।
इंडिया की क्या चीजें, बस दिल में अभी उन लोगों के लिए प्यार है, वो ऐसी ही हैं जैसे हम जैसे लोग हैं। बिल्कुल। उनके पंजाबी, मैं पंजाबी हूँ तो मुझे उनके पंजाबी बहुत पसंद है, तो वो ये ऐसे कहा वो जाता है लगते ही नहीं है कि हाँ। कोई मतलब अलग है कल्चर हाँ, अपने जैसे ही लोग हैं और उनसे वैसे ही दिल में मोहब्बत है, प्यार है उनके लिए। ठीक है। अच्छा लास्ट में रिलेशंस अच्छे हो जाएं। रिलेशन आप चाहती हैं इंडिया के साथ हमारे अच्छे हो जाए? जरूर, क्यों नहीं, ये तो बहुत बड़ी ख्वाहिश है, बहुत से पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों, उस तरह से आना जाना हो जिस तरह बाकी मुल्कों में होता है। और ये सब इसी के साथ है कि हमारे सियासी ताल्लुकात बेहतर हों, तो उसके बाद ये सब चीजें आती हैं। अच्छा आपने इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना, ये चाहती हैं कि हमारे भी जो है वो इंडिया के साथ रिलेशन जो है बेहतर हो जाए। आप क्या चाहते हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लास्ट में मुझे बताएं, इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के मौके पे आप कोई मैसेज देना चाहें? इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के मौके पे यही उन ये देखिए, मैंने इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर किया हुआ है कि 79 इयर्स में क्या हुआ। तो अगर आप देखें तो अगर फॉर एग्जांपल आप जीडीपी पर कैपिटा देखिए कितना फर्क आ गया है। इंडिया आपसे पीछे था, इंडिया वाज 85 90 डॉलर्स 47 में, फिर पाकिस्तान 90 100 था। अब देखिए इंडिया 1000 से ज़्यादा आगे हो गया है, 2700 हो गया है, पाकिस्तान 15। अगर आप लिटरेसी लेवल्स देखें, आप 2% बेहतर थे इंडिया से और अब आप तकरीबन 10-20% पीछे हो गए। दीज आर वेरी बैड साइंस। और ये देखिए, दिस कैन नॉट बी सॉल्व्ड। आप कितने भी मीडिएशन करा लें, अगर आसिम मुनीर को नोबेल प्राइज भी मिल जाता है ना हर साल आइंदा 5 साल तक, ये उसका मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसका हर फील्ड में, मैं आपको बताऊं कि एक डेटा मैंने देखा था कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर किसी भी सोसाइटी में, कम्युनिटी में अगर औरत 4 साल स्कूल पढ़ ले तो उस कम्युनिटी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल से बढ़ जाती है। तो मुझे बड़ा हैरत हुआ था कि हाउ कैन दैट बी। कि मैंने कहा कि 4th ग्रेड मतलब 4 साल की उम्र से 8 साल की उम्र हो या 18 साल की उम्र से 22 साल की उम्र हो, इट्स द सेम थिंग। तो उसकी जो मुझे प्रोफेसर ने, जब मैंने क्लास में पूछा था तो जो प्रोफेसर ने मुझे मिसाल दी, इट वाज वेरी स्टनिंग। ही सेड देखो, जो डेवलपिंग मुल्क हैं उनके पास वैक्सीनेशन कहाँ पे आता है, वो ट्रकों में बसों में आते हैं, गांव-गांव, याद है आपको, बस आती है, फिर वो पोलियो का आपको वैक्सीन। लेकिन जब टीवी नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था, तो वो पोस्टर्स लगाते थे पोस्ट ऑफिस में, और अगर बाप पढ़ता है तो ही वुड नॉट रिएक्ट, लेकिन अगर माँ पढ़ लेती तो उसको डेट याद रह जाती कि इस दिन आने वाला है मेरे बच्चे को पोलियो वैक्सीन, और फिर वो इस सिंपल थिंग, कैन शी रीड अ पोस्टर। ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो जो जब आपकी सोसाइटी में अगर 20% लोग जाहिल हैं, सोचिए बैंक अकाउंट्स नहीं खोल सकते, अखबार नहीं पढ़ सकते, जो सरकार उनके लिए स्कीम्स बनाती है उसके बारे में भी वो नहीं पढ़ सकते, राइट। सो इट हैज अ डीप सीटेड थिंग। तो नंबर 1 प्रायोरिटी तो एजुकेशन ही होना चाहिए। जब मैं भारत की इकोनॉमी से बात, जो हो सके वो करना चाहिए। आज इंडिया आजाद हुआ, क्या वजह लगती है कि पाकिस्तान के आजाद होने के बाद एक दिन बाद इंडिया आजाद हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पाकिस्तान जो है हमारे लिए अल्लाह का खास करम और फजल है कि अल्लाह ने हमें पाकिस्तान जैसा मुल्क दिया जिसमें आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी जो हमने कोई अवेल नहीं की हमने अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की। क्यों कि हमें जो आपने बात की है इंडिया के साथ, आप अगर हम कंपेयर करते हैं तो इंडिया फिल वक्त आप देखें कि एक मेन चीज़ है करेंसी। बिल्कुल। अच्छा, करेंसी जो है उसकी आप देख लें कि इस टाइम पाकिस्तान में उनका अगर 1 रुपया हो इंडिया का तो वो महज 22 से 24 रुपए बनते हैं, आई थिंक। नहीं, मुझे लगता है 3 रुपए का, आई थिंक नहीं सॉरी, हाँ 3 से 4 रुपए का फर्क है, सॉरी। तो उसमें आप देखें कि उनके पास जो इंडस्ट्री है वो किस लेवल पे है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उनकी एजुकेशन बहुत ज्यादा, उनका मतलब ग्राफ ऊपर है। पाकिस्तान में जो सबसे मेन चीज है, हम पीछे रह गए, मैं समझता हूँ एजुकेशन में। ठीक है। एजुकेशन में हम बहुत पीछे हैं, जिसको हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। 14 अगस्त का दिन है और हम गवर्नमेंट पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से और जो पंजाब के मिनिस्टर हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एजुकेशन पे मजीद करना चाहिए और इसके अलावा जो बिजनेस है, बिजनेस को मजीद अपॉर्चुनिटी देनी